अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइज़ आज ये मॉर्निंग रूटीन में ये था जी, किचन की हालत बिखरी हुई थी। आपने वीडियो को पूरा देखना है, चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, बहुत प्यार देना है ताकि मैं आपके लिए नई नई वीडियोस लेकर आऊँ। तो ये आप देख सकते हैं, ये किचन जो था ना, ये नाश्ते के बाद जो थे ना बर्तन सारे जो थे वो पड़े हुए थे और जो थे ना ये अभी क्लीन करने वाले थे और किचन भी सारा नीट करने वाला था और घर भी जो था ना वो सारा काम करने वाला था। तो मैंने कहा मैं ये जो है ना साथ साथ ये सारा काम कर लेती हूँ। और आप सब भी मुझे कमेंट में लाजमी बताना है कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं, और मुझे कमेंट्स भी आते हैं, उनका मैं दिल से थैंक्स करती हूँ जो मुझे सपोर्ट भी करते हैं और मुझे अच्छे अच्छे कमेंट भी करते हैं। तो उनका दिल की गहराइयों से मैं शुक्रगुज़ार हूँ और थैंक्स करती हूँ कि वो मुझे कमेंट करते हैं। तो ये बर्तन काफ़ी इतने नहीं थे, बस नाश्ते के थे। तो बस आपको पता है न, बर्तन तो हर घर में ही जितने मर्ज़ी धोए जाएं उतने ही ज़्यादा होते जाते हैं। तो वैसे तो आदत है, मामा भी जब भी किचन में आती हैं मामा भी वॉश कर देती हैं, छोटी सिस्टर जब आती हैं वो भी वॉश कर देती हैं, तो मैं भी जब आती हूँ वो भी वॉश कर देती हूँ। मीन साथ साथ ही हम जो है ना बर्तन वो वॉश कर लेते हैं। तो मैंने कहा कि अभी जो था ना वो मैंने ये किचन नीट सारा करना था और आगे आपने पूरी वीडियो देखनी है। तो मैं जो ना इतनी बातें नहीं करती, मतलब कितनी बातें नहीं मुझे आती, मैं इतना कम ही बोलती हूँ, लेकिन फिर भी मैं जो हूँ ज़्यादा वीडियो के रिलेटेड ही बातें आपके साथ करती हूँ। अकेला इंसान कितना बोले। तो जी ये थे जी, बर्तन भी जो थे हो ही गए थे वॉश। तो मुझे कह रहे थे कि स्पीड में वीडियोस ना लगाया करो, तो देखें मैंने सारे काम को वीडियो बनानी होती है, तो सारा काम अपने यूट्यूब फैमिली को दिखाना होता है, तो उसमें जो है वो टाइम भी बहुत ज़्यादा लग जाता है। तो ऐसे जो था ना थोड़ी स्पीड में करनी पड़ती है वीडियो। तो ज़ाहिर सी बात है, अभी सारा घर का काम अगर करने शुरू हो जाओ तो सारा दिखाने शुरू हो जाओ तो इस पर तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लेंथी बन जाती है। तो इतनी लेंथी वीडियो की वजह से ही मैं थोड़ी स्पीड में वीडियो लगाती हूँ। तो ये स्प्रे था, मैंने कहा ये स्प्रे भी जो था ना मैंने वो साथ ही कर दिया था, क्योंकि ये फिर भूल जाता है, काम में लगे रहो तो फिर सारा दिन जो है ना वो फिर टाइम नहीं मिलता इसको भी करने को। तो आजकल पता है आपको डेंगू भी जैसे फैला हुआ है, तो उसमें भी हम जो है थोड़ी एहतियात करते हैं। तो ये स्प्रे वगैरह जो है हम कर देते हैं। तो वैसे तो शाम को कई दफ़ा भूल भी जाते हैं, ज़ाहिर सी बात है सारा दिन घर में काम करते रहो तो फिर ये ऐसी चीज़ें कई दफ़ा भूल भी जाती हैं। तो जब भी ये बोतल कभी मुझे ऐसे नज़र आए, रूम में आए, जिधर भी नज़र आए, तो मैं उसी वक्त जो है थोड़ा स्प्रे कर देती हूँ। तो ये जो थी ना अभी किचन में पड़ा था तो मैंने ये पहले साथ ही कर दिया, क्योंकि ऐसे ही उठा के रख देती तो फिर मैंने भूल जाना था, मैंने स्प्रे ही नहीं करनी थी। तो ये प्रेशर था, ये रात को ना साग इसमें बनाया हुआ था। तो आपको पता है साग वाले बर्तन जो है उन पे थोड़ी मेहनत भी होती है, तो ये धुला नहीं था, इसमें हमने पानी डाल के तो इसको ऐसे ही रख दिया था कि सुबह इसको वॉश कर लेंगे, क्योंकि ये ड्राई हो गया था थोड़ा, तो ये ऐसे धुल नहीं था रहा। तो जी बस वैसे रात के बर्तन सारे धुले हुए थे, बस ये प्रेशर ही रह गया था। तो जी जनाब यहाँ हो गया था, किचन के बर्तन सारे धुल गए थे, तो जी रह गया था बस क्लीनिंग का काम अब। तो यहाँ मैं सारे जो था ना किचन वो कर रही थी क्लीन। तो अभी मैं जो थी ना सुबह ये अभी मैं काम कर रही थी, तो अभी मैंने सारी सफाई आज कर ही ली थी। तो इतनी तेज़ जो था ना तूफ़ान आया और आंधी आई है इधर इस्लामाबाद में, तो ना वो सारी जितनी डस्ट थी ना वो दोबारा से वो जो थी ना वो अंदर आ गई थी। तो फिर मैंने विंडोज़ वगैरह जो थी ना सारी बंद की थी और फिर दोबारा से डस्टिंग वगैरह की थी। तो काफ़ी ज़्यादा आपको पता है ये साइडों पे विंडोज़ हमारे घर में टीवी लॉन में भी है और किचन में भी है और सिटिंग में भी है, तो वो फिर उससे डस्ट वो दोबारा अंदर आ चुकी थी। तो मुझे दोबारा से जो था ना वो डस्टिंग करनी पड़ी थी। तो खैर वैसे अगर ऐसे छोड़ देती तो उस घर तो वैसे सारा ही नीट था, लेकिन डस्टिंग फिर वो डस्ट डस्ट अजीब ही लगती है। आपको पता है जब तक घर में डस्टिंग ना की हो ना तब तक तो सफाई का भी पता नहीं चलता कि सफाई की हुई है। तो जी
ये यहाँ पे जो थी फिर मुझे डस्टिंग दोबारा करनी पड़ी थी। तो आपको पता है कल की वीडियो में हमने जो था वो कारपेट जो था वो वॉश किया था। तो इस आगे मैंने आपको दिखाती भी हूँ कि कारपेट जो था वो ड्राई हो चुका था, क्योंकि सुबह बहुत ही तेज़ धूप थी। और अभी जो था ना तेज़ धूप, ये 2 बजे के करीब इतनी तेज़ जो थी ना वो आंधी आई है, तूफ़ान आया है। और अभी जो है ना वो मौसम जो है ना वो फिर से थोड़ा ठंडा हो चुका है। और शुक्र है जो थी ना कारपेट वो जो है ना वो ड्राई हो गई थी, क्योंकि अगर वो ना ड्राई होती ना तो फिर उसको रखने की प्रॉब्लम हो जानी थी। तो इसलिए जो था ना फिर वो जैसे ही ऊपर तूफ़ान आया ना तो मैंने जाके ना तो सबसे पहले वो कारपेट ही उतारी थी जो ऊपर मामा ने दीवार पे डाली हुई थी। तो आगे वीडियो में मैंने वो भी आपके साथ शेयर करती हूँ कि मैंने कैसे वो ना डाली थी। आपने वीडियो पूरी देखनी है। तो यहाँ पे फिर बस मैंने किचन को सारा देखें आप नीट कर लिया था। तो बस वो नीचे से सारा वॉश करने वाला था किचन, और वो भी मैंने अभी वॉश किया था। तो यहाँ जो था ना काम तो आपको पता है सब घरों में बहुत ही ज़्यादा होते हैं और पूरा दिन ही ख़त्म नहीं होते। जितना मर्ज़ी कोशिश कर लो कि घर के काम जो हैं वो ख़त्म करने हैं या हो गए हैं, लेकिन नहीं, क्योंकि जब जो है ना घर के काम साथ साथ ही जो है वो बढ़ते ही जाते हैं। एक तरफ से करो और दूसरा फिर जो है ना वो काम एक और खुला ही होता है। तो जब तक घर का काम मिल के ना करो तब तक जो है ना घर की हालत भी अजीब हुई होती है। और ज़ाहिर सी बात है एक अकेला इंसान कितना काम करे। तो जी इसलिए मिलजुल कर ही घर के कामों में एक दूसरे का हाथ भी बटाना चाहिए और हेल्प करवा देनी चाहिए एक दूसरे की। बाज़ घरों में मैंने देखा है कि जो लड़की हैं वो अपनी मदर्स पर ही उन्होंने सारा काम डाला होता है, वो खुद कुछ भी नहीं करती। तो ये देखें ये एक अच्छी बात नहीं है। आपको साथ काम करना चाहिए, हेल्प वगैरह करनी चाहिए। देखिए कल को फिर बेटियों की जब शादी होती है तो फिर बेटियां जो हैं उनको पहले से सब कुछ जो है ना वो पता होता है कि काम कैसे करना है। तो ऐसे काम ये सलीके जो हैं ये अपनी माँ ही सिखाती है। तो ये आपसे भी रिक्वेस्ट है कि जो लड़कियां घर का काम नहीं करती वो भी जो है वो घर का काम किया करें। घर में काम करने से बाद फिर जब शादी हो ना तो फिर वो जो है वो फिर प्रॉब्लम नहीं होती। ज़ाहिर सी बात है घर मेंटेन वगैरह करना पहले से आ गया होता है। तो ये इसलिए मैंने आपसे बोला है कि आप जो है ना वो बाज़ घरों में जो है ठीक है कि लड़कियां जो है बाज़ जॉब्स भी करती हैं, उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो घर को देखें, उनकी तो और बात है ना। लेकिन जो घर में फ्री होती हैं स्टडीज़ वगैरह करती हैं, लेकिन स्टडी के साथ भी चाहिए कि थोड़ी हेल्प अपनी मदर के साथ करवा दो फ्री टाइम में। इससे कुछ नहीं होता। इससे एक देखें एक माँ ने देखे वो एक माँ जो होती है वो पूरी लाइफ काम ही करती हैं, तो उनके साथ हेल्प करवाना चाहिए। तो उनका भी जो है काम थोड़ा कम हो ही जाता। तो जी ये जनाब धो लिया था मैंने किचन। तो आज ये देखें ये इसी में मैंने परात में ही पानी डाल के तो मैंने फेंक लिया था, तो वाइपर लगा दिया था। तो आज मैंने सही ना सरफ़ वगैरह डाल के तो किचन वॉश किया था। तो जी किचन हो गया था जी वॉश, अभी रह गया था वाइपर। वाइपर लगा के तो फिर अभी मैंने करना था बाकी सारा काम। तो आपने कमेंट में बताना है कि आपको हमारा घर कैसा लगता है, कैसा लगा आपको। ये हमारा छोटा सा घर है, बड़ा नहीं है हमारा घर। तो हमारे घर में बस 2 बेडरूम्स हैं और एक छोटा सा टीवी लॉन और एक सिटिंग रूम है ना, इतना बड़ा हमारा घर नहीं है। तो इसलिए ये जो किचन भी है ये भी हमारा ओपन ही है। तो ये छोटा सा घर है बस हमारा। तो आप हमें और सपोर्ट करें और हमें जो है हमारे चैनल को लाइक और शेयर सब्सक्राइब लाजमी किया करें, ताकि इससे देखें एक दिल में एक हौंसला सा पैदा हो जाता है कि हमने एक और नई वीडियो बनानी है। तो इतनी मेहनत से देखें वीडियो बनती है तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब तो करना आपका बनता ही है ना। तो जी जनाब यहाँ हो गया था किचन सारा क्लीन, किचन का हो गया था काम ख़त्म। आप देख भी सकते हैं कि मैंने आज कैसे अपना किचन जो था वो नीट किया था। तो जी यहाँ रह गया था बस बाकी काम जो मैं आगे आपके साथ वीडियो में शेयर करती हूँ। तो यहाँ जो था ना पानी था थोड़ा सा शेल्फ पे, तो मैंने कहा मैं ड्राई जो है ना
डस्टर एक दफ़ा दोबारा से वो जो है ना वो क्लीन कर देती हूँ सारा। तो ज़ाहिर सी बात है घर में पानी का भी जो है वो एहतियात करना चाहिए, फ़िज़ूल पानी ऐसे नहीं जो है ना वो रखना चाहिए घर में। तो जी जनाब, यहाँ मैं आ गई थी सिटिंग में कल देखें आप सोफ़े वगैरह तो साफ़ ही थे, इतनी डस्ट वगैरह नहीं थी, क्योंकि कल मामा ने वीडियो में भी देखा था आपने कि वो इतने अच्छे नीट कर दिए थे। तो अभी तक देखें इतनी शाइन लग रही है और इतने साफ़ लग रहे हैं। तो जो सोफ़े थे ये भी सूख गए थे। तो यहाँ सोए थे भाई, तो ये ना उन्होंने ये देखे नीचे मैट्रेस बिछाया हुआ था, तो ये उठाना था और ये तकिया था उनका जो मैंने रखना था, और ये सिस्टर के दुपट्टे वगैरह थे जो बिखरे पड़े थे। तो यहाँ फिर मैंने कि ये सिर्फ जस्ट मामा ने तो कल सोफ़े ही साफ़ किए थे, तो बाकी जो था ना फिर भी मैंने थोड़ी सी डस्टिंग जो थी दोबारा से कर दी थी सारे रूम की। तो लगाना था जी इधर, बस झाड़ू वगैरह लगाना था, क्योंकि झाड़ू जो था ना वो कल जो था ना सुबह को वो मामा ने लगाया नहीं था, क्योंकि नीट ही था। तो फिर मामा ने सोफ़ों को ही क्लीन किया था, तो झाड़ू फिर मैंने अभी लगाना था सारा। तो ये फिर भी मैंने जो था ना एक दफ़ा डस्टिंग कर दी थी, मैंने कहा डस्टिंग एक दफ़ा कर देती हूँ। तो है तो वैसे साफ़ थे, लेकिन मैंने कर दी थी दोबारा से डस्टिंग। तो ये जो थी ना सीट्स ये सूखी हुई थी, रात की पंखा लगाया था तो बड़ी अच्छी सूख गई थी सुबह तक ना। तो अभी ये देखे ड्राई हो गई हुई हैं, इसलिए मैं कुशन वगैरह भी सारे सेट कर रही हूँ। तो यहाँ काफ़ी हद तक जो था काम ख़त्म हो चुका था, बस रह गया था झाड़ू, और झाड़ू बस मैंने लगाना था और फिर ये कमरा सारा नीट हो जाना था। तो यहाँ मैं लगा रही थी जी झाड़ू। अभी झाड़ू लगाने के बाद जो था वो मैंने करना था बाकी काम, बाकी थोड़ा सा काम रह गया था जो मैंने किया था। तो सिर्फ बाकी जो था वो बाहर से सारा धोया था, और मैंने बस वही काम किया था। और मैंने अभी आपको कारपेट भी दिखाती हूँ कि कारपेट जो थी वॉश होने के बाद क्या रिज़ल्ट उसका आया था। तो जी यहाँ झाड़ू सारा लग चुका था, और बस थोड़ा सा ही रह गया था लगाने वाला जो मैं लगा रही थी। और आप देख भी रहे हैं कि यहाँ झाड़ू भी ऑलमोस्ट लग ही गया है। टेबल के नीचे जो है बाज़ दफ़ा जो है ना जब इधर गेस्ट वगैरह बैठते हैं या बच्चे बैठते हैं ना, तो गंद वगैरह कचरा वगैरह फेंका होता है उन्होंने। तो वैसे तो हमारे घर ऑलमोस्ट सारे बड़े हैं, लेकिन फिर भी जब गेस्ट के साथ बच्चे वगैरह आते हैं ना तो वो चीज़ें वगैरह ऐसे फेंक देते हैं, तो बिखरी पड़ी होती हैं चीज़ें ऐसे। तो यहाँ हो गया था ये भी काम ख़त्म, इस सिटिंग रूम का भी सारा काम हो गया था डन। अभी ये लुक थी प्रॉपर जो मैंने आपको दिखाई है जी, ये हो गया था नीट सारा सिटिंग एरिया ना। फिर जी ये देखे कारपेट भी कितना नीट लग रहा है। फिर यहाँ पे ये रह गया था, ये टीवी लॉन की सारी सफाई करने वाली थी, ये भी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा जो थी वो बिखरी पड़ी हुई थी। तो ये चीज़ें सारी जो थी वो उठानी थी मैंने, क्योंकि ये रात को ना जब जल्दी में या इधर टीवी वगैरह देखते हैं तो इधर जो थी ना वो चीज़ें वो रख देते हैं, उठाते नहीं हैं, और कुशन वगैरह जो थे वो बिखरे पड़े हुए थे। आपको पता है लड़के जो है ना वो एहतियात नहीं करते, तो भाई की आदत ऐसी होती है कि वो एहतियात नहीं करता, वो जिधर चीज़ जिधर रखे उधर ही पड़ी रहती है, तो वो फिर उठानी पड़ती है हमें। ज़ाहिर बात है हम भी ना उठाएंगे तो मज़ीद गंद ज़्यादा ही होता है ना। तो यहाँ बस चीज़ें वगैरह उठाई थी, कुशन वगैरह सेट किए थे। जब टीवी लॉन में यहाँ बैठ के टीवी देखते हैं ना तो तब जो होता है कि कुशन आगे पीछे बिखरे पड़े होते हैं। तो यहाँ जी के मैंने सारे अभी कुशन सेट कर दिए थे, तो झाड़ू रह गया था। किचन मैंने आपको दिखाया, मैंने नीट कर चुकी थी। तो जी अब रह गया था यहाँ से सारा क्लीन करने वाला, क्योंकि ये कल की कारपेट निकाली थी, तो मैंने कहा झाड़ू लगा लूँ नीचे से पहले एक दफ़ा सारा, तो फिर जो है ना कारपेट जो थी वो ड्राई हो चुकी थी, फिर इसके ऊपर जो थी ना वो मैंने डालनी थी, क्योंकि देखें अभी तो निकली हुई थी कारपेट, तो झाड़ू लग जाना था सारा। तो सारा झाड़ू लगाने के बाद ये आप देख सकते हैं मैंने दोबारा से कैमरा सेट करके आपको दिखा रही हूँ, क्योंकि पहले इतना कैमरा सेट नहीं हुआ था। तो जी यहाँ लग गया था सारा झाड़ू। तो
बस ये ना थोड़ा सा गंद था ये सोफ़ों वाली साइड पे, तो इतना गंद नहीं वैसे होता, डेली रूटीन में सोफ़ों के नीचे से झाड़ू लगा रहता है और हम वैसे भी डेली लगाते हैं। ये देखें आप, मैं लगा भी रही हूँ तो कचरा कहीं से नहीं निकल रहा, लेकिन फिर भी एक हमारे घर एक रूटीन है कि डेली की डेली सफाई होनी ही होनी होती है, मौसम जैसा भी हो, लेकिन सफाई मस्ट है हमारे घर। क्योंकि एक छोटे घर में जब तक ये साफ़ सुथरा ना नहीं होगा तब तक तो ये और ही चीज़ें जो हैं बिखरी पड़ी होंगी सारी। तो बस जी, इसलिए हम बहुत एहतियात करते हैं कि यहाँ घर से जो जो है थी हमें थोड़ी सी साफ़ ये रह सुथरा गई ही थी अच्छा डस्टिंग, तो लगता मैंने कहा है ये और अभी वैसे ये भी भी हर साथ ही घर कर जो है ना वो लेती हूँ, साफ़ फिर ही रह अच्छा जाएगा लगता है। बाहर से तो सारा यहाँ हो क्लीन गया था करने सारा वाला। जी, मैंने तो फिर झाड़ू जो मैंने है यहाँ वो से बस डस्टिंग जो लगा थी वो जल्दी चुकी में थी। जो थी वो की थी। आप देख तो सकते हैं कितना वैसे प्रॉपर अच्छा यहाँ घर से नीट डस्टिंग लग डेली रहा होती है है, लेकिन सारा। यहाँ जो थे ये इतनी मेरी आज डस्ट की नहीं थी, मॉर्निंग लेकिन की मैंने फिर भी रूटीन की थी। थी। तो जी, फिर रह बाहर गई से थी रह गया डस्टिंग, था सारा डस्टिंग मैंने क्लीन की थी। धोने वाला काम, तो मैंने और कहा अब ये डस्टिंग भी जो करने है के जल्दी बाद जी जल्दी कर लेती हूँ। बस तो थोड़ा आप सा ही काम देख रह गया सकते हैं था कि जो मैं जैसे करने ही वाला काम था। कर मैंने अभी तो देखे मौसम ऑलमोस्ट अभी डस्टिंग भी हो गई थी जो था ना सारी वो हो डन। रहा था थोड़ा थोड़ा तो ख़राब, लेकिन देखें काम फिर भी मैं कर रही हूँ। तो आपको लग भी रहा था कि थोड़ा थोड़ा अंधेरा, जैसे ये रोशनी कम हो गई थी, लाइट्स ऑन थी, लेकिन फिर भी जो था ना बाहर वो मौसम जो था ना वो काफ़ी ख़राब हो चुका था, लेकिन फिर भी मैंने क्लीन सारा घर ही किया था, सारा वॉश किया था। तो यहाँ पे बस यहाँ बाहर से रह गया था, सारा करना था वॉश। तो आपने कमेंट में मुझे लाज़मी बताना है। देखें आज मैंने आपके लिए इतनी मेहनत से ये वीडियो बनाई है कि आपको वीडियो कैसी लगी है। तो यहाँ हो गया था जी सारा काम हमारा डन। तो जी यहाँ घर लग रहा था बहुत ही सारा बहुत ज़्यादा साफ़ सारा घर लग रहा था ना। तो ये देखें जी, फिर रह गया था वाइपर, फिर मैंने जो था वाइपर जल्दी में लगाया था। तो फिर रह गई थी जी कारपेट बिछाने वाली, जो कल वॉश की हुई थी, तो वो हो गई हुई थी ड्राई, वो बहुत जल्दी ड्राई हो गई थी। तो मैंने कहा मैं साथ ही अब ये भी जो है ना ये भी डाल देती हूँ, क्योंकि सफाई तो सारी हो गई थी। तो ये देखें मैंने ये भी बिछाई थी सारी कारपेट, ये देखें धुल के कितनी अच्छी साफ़ हो गई हुई है। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अपनी दुआओं में याद रखना है, अपना बहुत ख्याल रखना है। मिलेंगे हम एक नई वीडियो के साथ नेक्स्ट व्लॉग में। तो अपना बहुत ख्याल रखना। बाय बाय गाइस, अल्लाह हाफिज़ गाइस।